हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरिक गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2022 एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे ख्याल से इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा कहीं पर भी, बशर्ते ये कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि ना चाहते हुए भी आपको ड्रॉप क्यों लेना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाउंड्री मार्क्स पे आके ड्रॉप लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कभी कभी आपके स्टेट का कट ऑफ 550 गया या 600 गया, आपके 590 आए, 595 आए, 598 आए, लेकिन एक दो नंबर या फिर 5 या 10 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली एक साल आपका वेस्ट जाता है। क्यों जाता है? कभी इसका रीजन पता करने की कोशिश की आपने? नहीं की तो मैं इसमें बताऊंगा। और आपको ये इंफॉर्मेशन कोई पहले अगर दे दे तो शायद आप वो गलतियां ना करें जो आप एग्जाम में जाके करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। आपको पता नहीं होगा, मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई कंसल्टेशन ड्यूरिंग कंसल्टेशंस। तो उन्होंने कहा, सर हमने ये गलती कर दी वरना आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। कुछ बच्चे 595 598 तक आते आते उनका सिलेक्शन रुक गया। क्यों? ये उन्हें भी पता है कि उन्होंने क्या गलतियां की हुई हैं। तो मैं ओवरऑल आपको उन सारी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि नीट के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्स्ट गलतियां होती, जिससे कि होती बहुत छोटी गलतियां हैं लेकिन उससे आपका पूरा एक साल बर्बाद चला जाता है। ध्यान से लास्ट तक देखिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये गलती करते हैं, प्री डिफाइंड टारगेट लेके जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में अपना टारगेट लेके जाते हैं कि हमको 650 इस बार करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर हमको वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा। कुछ बच्चों की ये सोच होती है कि भाई 550 हमको करना है, 550 अगर नहीं हो पाया तो हमारा सिलेक्शन हमारे स्टेट में नहीं हो पाएगा। वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ये एजम्पशन लेके जाते हैं एग्जाम में, जो कि नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि पेपर कैसा आने वाला है। आप 650 का टारगेट लेके जा रहे हैं, बस मान के चलिए, ठीक है, आपके टेस्ट सीरीज में भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं, 650, 660, 670, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न या फिर उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा भी चेंज होता है, 10% 20% चेंज होता है, तो 650 का अगर फोर्सफुली टारगेट आप बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में तो उसमें गलतियां करेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप अगर क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाएंगे, प्लस आपकी रैंक भी लो हो जाएगी। तो यहां पे ये मैटर करेगा कि कितना आप कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि पहले से आप डिफाइन करके लेके जाएं कि प्री डिफाइन भाई हमको इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं 100%, वरना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितने क्वेश्चन कंफर्टेबली आप कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी एक्यूरेसी, मीन्स एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, 100% एक्यूरेसी हो, ऐसे क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करिएगा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि प्री डिफाइंड टारगेट लेके नहीं जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले वो डिफिकल्ट पोर्शन को चूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स को सबसे पहले चूज करते हैं, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहां पर बच्चों के साथ ये गलतियां होती कि जो इजी पोर्शन होता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे फिर बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, बहुत सारे बच्चों का कमांड होता है फिजिक्स में ही, तो वो फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं। ये आपकी चॉइस है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अल्टीमेटली गोल ये है कि 200 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस को देखना है और 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये मान के आप चलेंगे तो
टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, ये दोनों का आपको सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा विद एक्यूरेसी। ये तीन चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये तीनों चीजें आपकी आएंगी कहां से? टेस्ट सीरीज से आएंगी। तो 1 महीने की का जो टाइम है, इसमें आप चाहे तो ये तीनों चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड यही आपके काम में आती है। जिसका ये अच्छा हो गया वो सिलेक्शन ले जाता है, वरना जिसका इनमें से एक भी पोर्शन वीक रहता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो बॉर्डर पे आके रुक जाता है। आज ये बात मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, और ऐसा ही होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप खुद इसका देखेंगे कि ऐसा ही होता है। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उन्हें भी ये पता होगा कि हाँ ये बात ऐसी ही है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक में सबसे वर्स्ट सिली मिस्टेक क्या होती है कि आपने बबल रॉन्ग कर दिया। मींस किसी क्वेश्चन का आंसर सी है, आपने डी कर दिया। ये मैक्सिमम बच्चों के साथ सिली मिस्टेक ये इस तरह की बबलिंग में होती है, और बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टेस्ट सीरीज में ही प्रैक्टिस करिए कि जैसे ही अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और देन बबल करिए, देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2 की रो को देखिए और उसके बाद बबल करिए वो पर्टिकुलर ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सबका ऑप्शन क्वेश्चन बुकलेट में टिक कर देते हैं, ABCD समथिंग करके पूरे 180 क्वेश्चन या जितने भी अटेम्प्ट किए। उसके बाद फिर वो लास्ट 5-10 मिनट्स में सोचते हैं कि इसको लाके बबल करें। तो इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। क्या होता है कि अगर इसमें एक भी क्वेश्चन का आपने बबलिंग गलत कर दी, मीन्स क्वेश्चन 2 का अगर ऑप्शन बी है, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी है, अगर आप क्वेश्चन 2 की जगह पे क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डाल दिया तो नीचे के सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज में कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही आंसर आया उसको तुरंत बबल करिए बुकलेट में, ठीक है, OMR सीट में। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलती होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट मिनट में वो सोचते हैं कि यार इतना टाइम हो गया और अभी तक मैंने केवल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और वो सोचते हैं कि हमको 120-130 करना ही करना है। तो लास्ट के 5-10 मिनट्स में वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, जो कि सबसे वर्स्ट केस है जब आप फेल हो जाते हैं अपने टारगेट में। तो वहां पे क्या होता है कि हो सकता है 20 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस अगर ढंग से करें तो हो सकता है 5 सही आपके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 मिनट में 25-30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें रॉन्ग ज्यादा हो, राइट कम हो, जिसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो सकते हैं। तो कभी भी लास्ट के मिनट में ऐसी गलती मत करिएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, प्री डिफाइंड टारगेट नहीं, OMR सीट में सिली मिस्टेक नहीं, कोई भी लास्ट मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश मत करिएगा। आप अपने डिफाइंड टारगेट को जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है उस हिसाब से आपका अप्रोच होना चाहिए, रादर देन कि पहले से जो सोचा है वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करिएगा। ये सारी गलतियां हैं ये जो बच्चे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड, जैसा कि 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये तीनों को आप इंप्रूव करेंगे केवल और केवल टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज जिस तरह से अगर आप 10 या 15 भी टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं 200 क्वेश्चंस की, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि 200 मिनट में आपका अप्रोच क्या है, 200 मिनट में कितने क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 200 मिनट में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 200 मिनट में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके गलत कर दे रहे हैं, एक्यूरेसी क्या है आपकी, या फिर कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आप छोड़ दे रहे हैं, किस पोर्शन से छोड़ दे रहे हैं। ये सारा आपको लेखा जोखा टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट सीरीज बाय टेस्ट सीरीज आपका आता रहेगा, और आप उसको अगर इंप्रूव करते हुए चलेंगे तो 100% फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम तक आते आते आपकी सारी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी और एग्जाम में फुल टेस्ट सीरीज जो आप किए रहेंगे उसका फायदा आपको एग्जाम में 101% होना ही होना है। तो ये सारा पॉइंट आप देखे रहिए, और इस तरह से आप अगर चलते हैं तो वो जो बच्चों के साथ होता है कि लास्ट टाइम में
4 नंबर से उनका रुक गया सिलेक्शन, या 2 नंबर से रुक गया, या 3 नंबर से रुक गया, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके साथ। दैट्स ऑल।